बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। ये जो टॉपिक है ये हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका मेन इंट्रोडक्शन है कि पॉलिटिकल साइंस हमारे पास क्या होता है। पॉलिटिक्स, आपको नेम से ही इसमें पता चल रहा है, पॉलिटिक्स इज़ एवरीवेयर। हम कहीं भी देखते हैं किसी भी कंट्री में, वहाँ पे पॉलिटिक्स लाजमी होती है, वेदर इट इज़ इन द डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट। और ये हमारे पास क्या होता है, डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट और पॉलिसीज दैट अफेक्ट द डेली लाइफ्स। अच्छा, ये जो होता है डिसीजन कौन, पॉलिटिक्स का जो होता है मेन जो डिसीजन कौन ले रहा होता है, गवर्नमेंट ले रही होती है, और इसकी पॉलिसीज अफेक्ट करती है लोगों की डेली लाइफ्स में। नेक्स्ट उन्होंने ये लाइन काट दी, इसमें बस कुछ भी नहीं कहा कि ये जो पॉलिसीज हैं हमारी क्या हेल्प करती हैं लोगों की। इन एकेडमिक लैंग्वेज इट इज़ अ सोशल साइंस डिसिप्लिन। अगर देखा जाए इसकी हिस्ट्री के बारे में तो ये हमारे पास क्या है, सोशल साइंस का डिसिप्लिन है दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें हम फोकस करते हैं पॉलिटिक्स की स्टडी के बारे में। पावर, गवर्नेंस एंड द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस दैट शेप पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशन। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का कहते हैं कि एकेडमिक, अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री देखें कि ये वहाँ पर सबसे पहले बिलोंग्स करती है सोशल साइंसेस के साथ। सोशल का मतलब है समाजी साइंसेस, यानी कि लोगों के बारे में। डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन, इसका जो डिसिप्लिन है ज़्यादा उसका फोकस किया स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कैसे होती है। पावर के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, एंड द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस शेप्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। जैसे कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क होता है हमारे पास गवर्नेंस का, जिसमें हमारे पास 3 पार्टीज आती हैं। नंबर 1 पे आती है लेजिस्लेटिव, सेकंड पे आती है एग्जेक्टिव और थर्ड पे जुडिशरी। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के 3 फ्रेम ऑफ वर्क होते हैं। गवर्नमेंट होती है जो हमारे पास, उसके 3 फ्रेम ऑफ वर्क होते हैं। सबसे पहले आती है लेजिस्लेटिव, और सेकंड पे आती है एग्जेक्टिव, ठीक है, और थर्ड पे आती है जुडिशरी। सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पोलिस, जिसका मतलब है सिटी स्टेट, एंड लैटिन वर्ड स्क्राइन, स्क्राइन का मतलब है टू नाउ, यानी कि किसी भी स्टेट सिटी के बारे में जानना, उसके बारे में पूरी नॉलेज होना। इसके जो बानी कौन है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, वन ऑफ द फेमस ग्रीक फिलोसोफर, वाज फाउंडर ऑफ द ब्रांच ऑफ द नॉलेज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। यानी कि जो हमारे पास एरिस्टोटल है वो हमारे पास क्या है, ग्रीक फिलोसोफर है, और वो फाउंडर है ब्रांच ऑफ नॉलेज, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। However, the term political science came into usage at the end of the 19th century, यानी कि जो political science का जो वर्ड है, ये political science के बारे में जब बात होना शुरू हुई वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, यानी कि 19th सेंचुरी में political science के बारे में बात होना शुरू हुई थी। उसके बाद जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन जनरल द पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड स्टेट। जहाँ भी हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे वहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स कैसे होती है, गवर्नमेंट एंड स्टेट। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी वहीं बनेगी जहाँ पे कोई स्टेट होगी, जहाँ पे कोई टेरिटरी होगी। सबसे पहले स्टेट का होना जरूरी है, और स्टेट के लिए सबसे पहले कोई टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है कि कोई एक स्पेस। जैसे पाकिस्तान की एक स्पेस है, एक बाउंड्री है, ये पाकिस्तान की क्या है, टेरिटरी है। और इसके अंदर ही गवर्नमेंट होती है, और इसके गवर्नमेंट ही क्या करती है, पॉलिटिक्स करती है। डेफिनेशन बाय द डिफरेंट ज्यूरिस्ट के बारे में का क्या ख्याल था पॉलिटिकल साइंस के बारे में जी। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट ने कहा था पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ द सोशल साइंसेस। पॉलिटिकल साइंस में वापस क्या है, पार्ट है सोशल साइंसेस की, विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस में वापस क्या है, सबसे पहले तो सोशल साइंसेस से बिलोंग करती है, और उसके बाद उसकी विच ट्रीट्स द फाउंडेशन, जो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं, देखते हैं स्टेट के बारे में एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट जो है किस बेस पे चल रही है। सेकंड हम ज्यूरिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो है मजरुल हक।
Political science is the systematic study of the state or government, which is a power structure making authorities decision and allocating resources and values for internal security and development and external security or डिफेंस। जो मजरुल हक है उन्होंने कहा था ये सिस्टमेटिक स्टडी हमारे पास मेन किसकी है, स्टेट और गवर्नमेंट की, विच इज़ अ पावर स्ट्रक्चर मेकिंग अथॉरिटीज़, जिसको कौन बनाता है, पावर स्ट्रक्चर मेकिंग अथॉरिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया गवर्नमेंट्स के मेन 3 फ्रेम ऑफ वर्क्स हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, फिर हमारे पास एग्जेक्टिव और थर्ड हमारे पास जुडिशरी। वो इसमें ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए मेन चीज़ उसके पास क्या होनी चाहिए, पावर स्ट्रक्चर मेकिंग अथॉरिटी की स्ट्रक्चर वो बनाए, डिसीजन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज और रिसोर्सेज हों उनके पास, एंड वैल्यूज़ फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, और वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का ख्याल रखें, डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट का ख्याल रखें, एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी और डिफेंस। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट कब बनेगी, जब उसके पास कोई टेरिटरी होगी, कोई स्पेस होगी, ठीक है, कोई बाउंड्रीज होंगी कि इन बाउंड्रीज के अंदर रह के गवर्नमेंट ने अपना काम करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये हमारे पास सिस्टमेटिक स्टडी है। पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, ठीक है। उसके लिए कहता है कि विच इज़ पावर स्ट्रक्चर मेकिंग अथॉरिटीज़, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव डिसीजन होने चाहिए जिसके जिसके जिस पे गवर्नमेंट सॉरी जिस पे बाकी जो है स्टेट उस पे उसे फॉलो कर सके। यानी कि गवर्नमेंट सबसे पहले कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो बाकी जो स्टेट है, जो बाकी नेशन है, उसे फॉलो कर सकें। डिसीजन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, और उस जो ये गवर्नमेंट है इसके पास एलोकेटिंग रिसोर्सेज होने चाहिए, एंड वैल्यूज़, इस गवर्नमेंट के पास जो पॉलिटिक्स कर सके उसके पास इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए डिसीजन होने चाहिए, एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी से क्या मुराद है, बाहर वाली सिक्योरिटी और डिफेंस। यानी कि अगर हमारी कोई टेरिटरी है, कुछ बाहर से आके स्टेट्स इस पे अटैक ना कर सके, इसको यकीनी बनाना होता है हमारी गवर्नमेंट ने कि सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए काम करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए। और गवर्नमेंट बनेगी कब, जब उसके पास स्ट्रक्चर में की अथॉरिटीज डिसीजन होंगे, यानी कि उसके पास इतनी पावर होगी गवर्नमेंट के पास कि वो खुद से पॉलिसीज़ बना के और उस पर डिसीजन फैसले ले सकें, और उसके पास भी एलोकेटेड रिसोर्सेज। अब ये तो नहीं है कि हमारी कंट्री में कुछ है नहीं है तो हम फिर भी कहें कि जी जो हमारी गवर्नमेंट है ये रूल लगा दे, ये रूल लगा दे, नहीं। वो पहले देखेगी कि जो रिसोर्सेज हैं उन पे रूल्स लागू हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी, कि पॉलिटिकल साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। उन्होंने कहा प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न। इससे क्या होते हैं, राइट एंड ड्यूटीज़ मिलती हैं सिटीज़न को, शहरियों को। कैसे मिलती हैं, जैसे देखें हमें राइट्स, इस कंट्री में रहने का हमें राइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ की नेशनैलिटी है, ठीक है, और हमने इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। वहाँ पे हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती हैं। स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी बाय प्रमोटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। हम जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे अगर हमें पास पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी। हेल्प्स गवर्नमेंट्स मेक इन्फॉर्म्ड एंड जस्ट पॉलिसीज़। अच्छा, कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की हेल्प कैसे कर सकते हैं, कि जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं उनको फॉलो करके। एक्सप्लेन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। हम बात कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंस बताई है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की। इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड अबाउट जस्टिस इक्वालिटी, हाँ जी, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट जस्टिस इक्वालिटी एंड गवर्नेंस। यानी कि हम पॉलिटिकल साइंस से क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं जस्टिस के बारे में, इंसाफ के बारे में, बराबरी के बारे में, एंड गवर्नेंस के बारे में, कि हमारी गवर्नमेंट में क्या बात हो रही है, क्या चल रही है, ये सब चीज़ें क्या मिलके क्या बनाती है, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट, अगर हम देखें कि वापस एज अ सब्जेक्ट है तो क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स गवर्नमेंट एंड द स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे। पॉलिटिकल साइंस हमारे पास क्या है, जिसमें हम गवर्नमेंट, स्टेट और बाकी गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं।
इन द पास्ट इट मेनली फोकस्ड ऑन द स्टेट, कहते हैं पहले सिर्फ बात होती थी स्टेट के बारे में, सोवरेनिटी के बारे में, सोवरेनिटी बोलते हैं हाकिमियत के बारे में, लॉ एंड मेन इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, यानी कि इसमें कहते हैं कि मेन फोकस होता है पहले से ही हम सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं, लॉ के बारे में बात करते हैं और इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। मेन इंस्टीट्यूशन कौन से हैं पॉलिटिकल साइंस में जो हमारी पॉलिटिक्स को बनाते हैं, दैट इज़ लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेशन जो होते हैं, जो हमारे MPs MNs होते हैं, ये असम्बलीज में जाते हैं और न्यू रूल जो हम लोग जो हमारे पास जो है जैसे कि हम सिटीज़न हम जो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ये होना चाहिए, हमें राइट्स मिलने चाहिए, ये लेजिस्लेचर जो होते हैं ये जाते हैं असम्बली में, वहाँ जाके हमारे हक के लिए बात करते हैं और देन एग्जेक्टिव इस रूल को क्या करती है, इस पे सोच विचार करती है, ऑब्जर्व करती है कि हम ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसमें क्या इश्यूज़ हैं, इसको ठीक किया जाए। और देन जो जुडिशरी होती है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, रूल्स लागू करवाती है हम लोगों पे। टुडे इट्स स्कोप बिकम्स मच वाइडर, कवरिंग एरिया सच एज पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। कहते हैं जी इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करता है। पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन है कि हमने देखना है कि हमारे रिलेशन स्टेट टू स्टेट क्या वेरी करते हैं, यानी कि हमारे इंटरनल अफेयर्स क्या हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, हम दोनों को स्टडी करते हैं। It looks both important ideas like justice, liberty, equality, as well as practical issues like elections, politics, and global challenges। कहते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, लाइक जैसे कि इलेक्शंस, पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल चैलेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इन सिंपल टर्म्स पॉलिटिकल साइंस is broad and interconnected subject that helps us understanding power। अच्छा, कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक तो वाइड है, वास्ट है, काफ़ी लॉन्ग है सब्जेक्ट है, लेकिन साथ ही हमें अंडरस्टैंडिंग करने में मदद देता है पावर के बारे में, गवर्नेंस के बारे में एंड द रोल ऑफ द सिटीजन सोसाइटी, यानी कि हमारा एज ए सिटीज़न सोसाइटी में क्या रोल है। यानी कि ये सारा कुछ आज के जो लेक्चर मैंने आपको बताया है इसमें सारा हमने पहले पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। सबसे पहले तो सोशल साइंसेज है, ठीक है, ये हेल्प्स करती है लोगों की उनके डेली लाइफ्स में कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं हम उनको फॉलो करते हैं तो हम लोग एक अच्छे सिटीज़न के तौर पे माने जाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बाकी जो हमारे पास हैं ये जो ज्यूरिस्ट है वो क्या कहते हैं, पॉल जेनेट क्या कहते हैं, मजरुल हक के बाद क्या उनका क्या आइडियाज़ है एज ए पॉलिटिकल साइंस वापस क्या है। आज का टॉपिक बस यही था और नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस करवाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।